Laplace transforms, video number 7. Examples on Laplace transforms. इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स हम रखेंगे, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स। 6 वीडियोस की एक यात्रा तय करके छोटी सी हम लोग 7th वीडियो पर पहुंचे हैं और अब आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स देखें। एग्जाम्पल नंबर 1, find the Laplace transform of capital F of t is equal to 7e to the power 2t plus 9e to the power minus 2t plus 5 cos t plus 7t cube plus 5 sin 3t और प्लस 2। ये वाला भी है एल्जेब्राइक फंक्शन, कांस्टेंट भी है, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, काफ़ी मिक्सचर है, काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी। फार्मूले आपको याद होने चाहिए और जब आप चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो तुरंत फार्मूला याद हो जाए, ऐसा कहाँ होगा। इसलिए कागज़ पे, एक प्लेन पेपर पे आप सारे फार्मूले लिख लो और उसको आप साथ में लेकर के बैठो एग्जाम्पल करने। अब यहाँ पर देखो जितने भी लगने हैं, पहले मैं उसको लिख ही दे रहा हूँ। वी नो दैट, ऐसा करते हुए वी नो दैट लाप्लास ऑफ e टू द पावर at इज इक्वल टू 1 अपॉन p माइनस a। याद आया? इसके बाद बारी है, ये भी वैसा ही है, cos t वाले की। लाप्लास ऑफ cos at इज इक्वल टू p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास ऑफ साइन at इज इक्वल टू a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास ऑफ t टू द पावर n इज इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन p टू द पावर n प्लस 1। और लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन p। p इज पॉजिटिव पैरामीटर है। यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी L of f of t is equal to L of this whole, यानी L of this plus L of this plus L of this plus L of this ना। लीनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये हो जाएगा 7 इंटू लाप्लास ऑफ e टू द पावर 2t प्लस 9 लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 2t प्लस 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t प्लस 7 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t क्यूब प्लस 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t और प्लस 2 बाहर कर लिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। फार्मूले हमने आपकी सुविधा के लिए लिख दिए। इक्वल्स टू 7 1 अपॉन p माइनस 2 प्लस 9 1 अपॉन p प्लस 2 प्लस 5 cos t वाले में p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 7 गामा 4 अपॉन p टू द पावर 4 प्लस 5 इंटू साइन 3t वाले में 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 और कौन बचा प्लस 2 इंटू 1 अपॉन p। हो गया। अब इसमें क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ फैक्टोरियल 3 6 लिख दो बस। हाँ, इसको बहुत जोड़ना घटाने के पक्ष में हम नहीं है, बस यही इसको छोड़ दिया जाए। p माइनस 2 जिसके नीचे है, p प्लस 2 जिसके नीचे है, ये दोनों आप जोड़ सकते हो।
और पी स्क्वायर प्लस 1 वाला हो गया, पी टू दी पावर 4। हाँ, आखिर के इन दोनों को भी जोड़ सकते हो, मर्जी आपकी, जोड़ो चाहे मत जोड़ो। जैसे कि शुरू के ये दोनों, इनका एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम होगा पी स्क्वायर माइनस 4, ऊपर आ गया 7 इंटू पी प्लस 2 प्लस 9 इंटू पी माइनस 2 प्लस ये ऐसे ही रहेगा 5p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। और ये फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 माने 6, तो 6 सत्ते 42 प्लस 42 अपॉन पी टू दी पावर 4, इसको एक साथ ले लो, प्लस 2p क्यूब अपॉन पी टू दी पावर 4 प्लस 15 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9, ऐसे कर दिया। यहाँ पे वैल्यू लीडर ना, जगह खाली है, ये implies that L कैपिटल F ऑफ T इज इक्वल टू 9 7 16 16p 14 माइनस 18 माइनस 4 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 42 प्लस 2p क्यूब अपॉन p टू द पावर 4 प्लस 15 अपॉन p स्क्वायर प्लस 9। इतना बहुत है जी, अब क्या सरल कर लोगे? कुछ नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब आप देखें एग्जाम्पल नंबर 2। Find Laplace of f of t where f of t is equal to 0, 0 less than or equal to t less than or equal to 1, t 1 less than t less than or equal to 2, 0 again t greater than 2। इतनी जगह में हो जाएगा। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, अब इसमें डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये ब्रोकन रीजन है ना। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी कैपिटल एफ ऑफ टी डी टी, ब्रेक करिए इसको। इंटीग्रल 0 टू 1 ई टू द पावर माइनस पी टी कैपिटल एफ ऑफ टी डी टी बाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये रीजन ब्रेक किया जा रहा है। फिर 1 टू 2 ई टू द पावर माइनस पी टी कैपिटल एफ ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रल 2 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी कैपिटल एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1 ई टू द पावर माइनस पी टी, और 0 से 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू 0 है, इंटू 0 डी टी प्लस इंटीग्रल 1 टू 2 ई टू द पावर माइनस पी टी, 1 टू 2 के बीच में t है डी टी प्लस इंटीग्रल 2 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी, 2 से अधिक के लिए फिर 0 है, इंटू 0 डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 1 0 डी टी प्लस इंटीग्रल 1 टू 2 t इंटू ई टू द पावर माइनस पी टी डी टी प्लस इंटीग्रल 2 टू इन्फिनिटी 0 डी टी। 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 होता है, यहाँ सब 0 हो जाएगा। कुल मिला के आपको मिल गया इंटीग्रल 1 टू 2 t इंटू ई टू द पावर माइनस पी टी डी टी। टी को फर्स्ट
एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानते हुए बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर दो। implies that Laplace transform of capital F of t is equal to first function integral of second minus e to the power minus pt upon p under the limit 1 to 2 minus integral 1 to 2 derivative of first one integral of second minus e to the power minus pt अपॉन पी डी टी इक्वल्स टू, पहले टी की जगह 2 रखना है तो जाएगा -2 ई टू दी पावर -2p अपॉन पी, फिर माइनस पहले से भी है तो प्लस टी की जगह 1 रखना है ई टू दी पावर -p अपॉन पी, ये रहा। इसके इंटीग्रल फिर माइनस आएगा तो लिखिए माइनस अपॉन पी भी आएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर और e टू दी पावर -pt लिमिट 1 to 2 इक्वल्स टू e टू दी पावर -p अपॉन p माइनस 2e टू दी पावर -2p अपॉन p माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर ब्रैकेट e टू दी पावर -2p माइनस e टू दी पावर -p। तो एक e टू दी पावर -2p का ग्रुप दिख रहा है हमें और एक e टू दी पावर -p वाला ग्रुप दिख रहा है, तो ऐसे लिखिए इसको एक साथ ग्रुप कर लो भैया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन p माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर दिस होल मल्टीप्लाइड बाई e टू दी पावर -p। फिर इस वाले में यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, माइनस कॉमन ले लिया तो बच गया कितना 2 अपॉन p और प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई e टू दी पावर -2p। आंसर मैच कराएं, 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p ठीक है, माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स हैं छोटे छोटे, बाकी तो काफ़ी कुछ आपको हम बता चुके हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अगर पूरे चैप्टर को खंडों में सेक्शंस में तोड़ा जाए तो पहला सेक्शन यही है, डेफिनीशन, स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड एग्जांपल्स बेस्ड ऑन देम। दूसरे भाग में चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, ये सब आ जाएगा। तीसरे भाग में मल्टीप्लिकेशन बाई टी, डिवीज़न बाई टी वगैरह वगैरह, मल्टीप्लिकेशन बाई टी टू दी पावर n, ये सब आ जाएगा। फिर अंतिम भाग में डेरिवेटिव का लाप्लास, इंटीग्रल का लाप्लास, ये सब आ जाएगा। ऐसे हम किस्तों में उसको ब्रेक करके चैप्टर पढ़ सकते हैं। फिलहाल लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड लाप्लास ऑफ sin 5t cos 3t, sin 5t cos 3t, ऐसा। ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसा कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। वी नो दैट 2 sin a cos b, ऐसे तो है, इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। देयरफॉर 2 sin 5t cos 3t इज इक्वल टू साइन 8t प्लस साइन 2t, implies that Laplace of sin 5t cos 3t इज इक्वल टू, ये 2 उधर गया, 1/2 कांस्टेंट बाहर कर लिए, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दिए। लाप्लास ऑफ sin 8t प्लस लाप्लास ऑफ sin 2t, ये रहा।
साइन ए टी का लाप्लास क्या होता है? ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट 8 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 64 प्लस 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। ये इसको जोड़ना चाहे जोड़ भी सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 64 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 4 इंटू पी स्क्वायर प्लस 4 प्लस पी स्क्वायर प्लस 64 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 इंटू पी स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 4p स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 5p स्क्वायर 4 चौके 16 और 64 कितना भाई 80 प्लस 80 अपान वही पी स्क्वायर प्लस 4 इंटू पी स्क्वायर प्लस 64। ये आंसर इतना निकाल दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 लिखिए। Example number 4. Show that Laplace transform of cos square 80 is equal to p square plus 2a square upon p into p square plus 4a square। अब कॉस स्क्वायर 80 के लिए लाप्लास का कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद लेंगे। कॉस स्क्वायर 80 को ऐसे रूप में हम रूपांतरित कर देंगे जिसका लाप्लास हमें मालूम हो। वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 है ना। देयरफॉर कॉस स्क्वायर 80 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 280 अपॉन 2 implies that Laplace of cos square 80 equals to Laplace of 1 plus cos 280 upon 2। लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएं 1 upon 2 Laplace of 1 plus Laplace of cos 280 is equal to 1 upon 2 1 upon p plus p upon p square plus 4a square। ये रहा। एलसीएम लेके जोड़ने की बात इसमें देखो की गई है, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 लिखिए, फिर नीचे p इंटू पी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 2p स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन p इंटू पी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। 2 से इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा ऐसा, यहाँ पे हो जाएगा 2। आ गया आंसर, आ गया। अगला एग्जाम्पल देखें। सलाह क्लास में पढ़ाते समय बच्चों को मैं ये देता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इतना हिस्सा पढ़ने के बाद तुरंत इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म शुरू कर दीजिए। उसमें भी ऐसा ही है, शुरू में कुछ डेफिनेशंस और स्टैंडर्ड फॉर्म्स और उन पर बेस्ड एग्जाम्पल्स, और फिर वही चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकंड शिफ्टिंग वगैरह वहाँ भी है। तो एक बार तो दोनों को अलग अलग पढ़ना चाहिए, दूसरी बार जो पढ़ते समय दोनों को मिला के पढ़ना चाहिए।
लाप्लास और पैरेलल इन्वर्स लाप्लास दोनों साथ साथ पढ़ते चलिए, बड़ा मज़ा आता है। फिलहाल इतना हिस्सा देखने के बाद आप इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्लेलिस्ट आप देखिएगा, उसमें भी पहला खंड हो जाएगा, तब फिर इसमें लौट आइएगा। ऐसा करके देखो तुम्हें अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल 5, शो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 8 अपॉन p इंटू p स्क्वायर माइनस 16। अब आ गया हाइपरबोलिक। अपना टीचिंग एक्सपीरियंस है, जब जब हाइपरबोलिक इन्वॉल्व हो जाता है किसी भी न्यूमेरिकल में तो बच्चों को परेशानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हाइपरबोलिक के ट्रांसफॉर्मेशंस फार्मूले उन्हें याद नहीं रहता अच्छी तरह से। हाइपरबोलिक फंक्शंस के बहुतों को कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारी प्लेलिस्ट हाइपरबोलिक फंक्शंस जरूर देखिए। हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में खूब लंबी चौड़ी बातचीत उसमें की गई है। लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t ये बराबर होगा लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 4t माइनस 1 नहीं प्लस 1 अपॉन 2। यहां मैं कुछ फार्मूलों को आपको याद दिलाता हूं। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इसमें थीटा ना लिखना, ये एंगल वेंगल नहीं जिसमें होता है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, यहाँ भी हटा दे रहे हैं, एक्स कर दे रहे हैं। ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ये होता है कॉस हाइपरबोलिक 2x माइनस 1 अपॉन 2, और ये होता है कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस 1 अपॉन 2। गौर इस पर करना है, बकिया तो प्लस वाले चाहे जैसे लिख दो, यहीं पर बच्चा धोखा खा जाता है। ठीक, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस 1 अपॉन 2, यही हमने वहाँ पे यूज़ किया है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी 1 अपॉन 2 लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 4t प्लस लाप्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। चलिए इसका लाप्लास अब बताइए, कॉस हाइपरबोलिक वाला है तो हो जाएगा p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 अपॉन पी, ये फिर ऐड कर दीजिए, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पी इंटू पी स्क्वायर माइनस 16, ऊपर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 16, तो 2p स्क्वायर माइनस 16 2 से कटने के बाद पी स्क्वायर माइनस 8 हो जाएगा, और नीचे वही p इंटू पी स्क्वायर माइनस 16। ये इस वीडियो में बस इतना ही, हर तरह के एग्जाम्पल्स रख दिए हमने, इशारे कर दिए बेटा, बाकी आप खुद करिए, खुद एक्सरसाइज करिए, खुद एग्जाम्पल उठा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस आपको करनी है, मैंने ट्रेनिंग पूरी कर दी। अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे दूसरी खेप, दूसरा सेक्शन, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम एंड एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन देम। लेकिन जैसे आप व्यूअर हैं, आप देख रहे हैं, तो मैं आपको सलाह ये दे रहा हूँ कि इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का प्लेलिस्ट हमने अलग से बना रखा है, उसमें भी ऐसे सेक्शंस में बांटे हुए, तो उसका जो पहला सेक्शन है उसे आप पहले देख डालिए, फिर इधर लौट के आइए लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, चेंज ऑफ स्केल, फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकंड शिफ्टिंग, फिर उधर जाइए इन्वर्स लाप्लास में, वही चीज़ वहाँ पढ़िए, फिर इधर आइए मल्टीप्लिकेशन बाई टी वगैरह, फिर उधर क्या है मल्टीप्लिकेशन बाई पी, डिवीजन बाई पी, ये सब देखिए, फिर इधर लौट के आइए लाप्लास ऑफ डिफरेंशियल, लाप्लास ऑफ इंटीग्रल, फिर उधर जाइए इन्वर्स लाप्लास ऑफ डिफरेंशियल, इन्वर्स लाप्लास ऑफ इंटीग्रल देखिए, कन्वोल्यूशन थ्योरम देखिए,
ऐसे पढ़िए तो आपको मजा आएगा, आपकी इच्छा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स को हमने 3 प्लेलिस्ट में बांट रखा है। पहली प्लेलिस्ट का टाइटल है लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स, जो आप इस समय देख रहे हो। दूसरी प्लेलिस्ट का टाइटल है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स, और तीसरी प्लेलिस्ट का टाइटल है एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये आपको मैंने सूचना दे दी। थैंक यू।